बोलो राधू, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ, आज ना मैंने एक सुंदर सपना देखा। सपना देखा? यस। क्या देखा सपने में? सपने में तुम मुझे एक बहुत बड़े शॉपिंग सेंटर में लेकर गए हो। अच्छा। और दिवाली के लिए मेरे लिए एक के बाद एक भारी साड़ियाँ खरीद रहे हो। क्रिश, क्या मतलब होगा इस सपने का? इस सपने का मतलब होगा इस दिवाली में मेरा दिवाला निकलने वाला है। फोन उठाओ। हेलो हेलो, कोई बोल क्यों नहीं रहा? अरे उस कान पे रखो ना। हेलो हेलो, यस, रमाकांत देसाई हियर। रमाकांत नहीं, कृष्णकांत देसाई। हाँ। कृष्णकांत देसाई हियर। आप कौन बोल रही हैं? उर्मिला देशपांडे? सुबह सुबह ये उर्मिला औरत कौन है? अरे तुम्हारी सास है ना, मेरी माँ। ओ, मेरी माँ। तुम्हारी माँ नहीं, मेरी माँ तुम्हारी सास। तुम्हारी माँ मेरी सास। करेक्ट। ये बुढ़िया से तुम ही बात कर लो। क्या है, सुबह सुबह मेरा दिमाग खा जाएगी। हेलो, हाँ माँ बोलो। ओह आई एम जस्ट फाइन। वो ठीक है, अभी चलता है। ओह रियली ग्रेट। ओके ओके ओके। नो 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 नो। यस यस बाय। बड़ी खुश हो गई तुम? कोई अच्छी खबर है क्या? यस, मेरी माँ दिवाली मनाने के लिए हमारे घर आ रही है। रेस्टोरेंट। ये कौन सी अच्छी खबर है? शट अप श्रीशा, मेरी माँ के बारे में ऐसा सोचा तो। और एक बात कान खोलकर सुन लो। अरे ये निकालने की बात सुन नहीं सकता मैं। ये बंद करो तभी सुनेगा। हाँ। एक बात कान खोलकर सुन लो। हाँ। मेरी माँ तुम्हारे उस बेकार भाई राहुल को और उसकी बीवी रश्मि को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अच्छा, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उन दोनों को कहीं और पार्सल करो। वैसे भी दिवाली में दोनों बहुत ओवर बजट हो जाते हैं। अच्छा, तो तुम्हारी एक्सपेंसिव माँ यहाँ आ रही है, इसलिए मैं अपने भाई को घर से बाहर निकालूं? यस। कभी नहीं। रश्मि इधर आओ, बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? हमारी नौकरानी फिर से काम छोड़कर चली गई? नहीं सुनो, भाभी की मम्मी आ रही है यहाँ। Oh no, that's really bad news. अरे हमारे घर में चाहे साइक्लोन भी आ जाए ना तो मैं वो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन भाभी की मम्मी can't stand her. और सुनो, वो यहाँ आ रही है इसलिए भाभी हमें इस घर से भगाने के चक्कर में। क्या कह रहे हो तुम? एक मिनट। हेलो हेलो, क्या मैं रश्मि देसाई से बात कर सकती हूँ? हाँ एक मिनट, तुम्हारा फोन है। हेलो, हेलो रश्मि बेटी, देखो मैं तुम्हारी माँ की पड़ोसन बोल रही हूँ। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुम फौरन चली आना। हाँ? oh no, ओके ओके। क्या हुआ? राहुल, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मुझे जाना ही होगा। वाह दीदी वाह, क्या चाल चली है आपने। अब तो राहुल और रश्मि को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अरे अगर मैं ऐसा झूठ मूठ का फोन नहीं करती तो दोनों यहाँ से निकलने का नाम नहीं लेते। मगर दीदी, राहुल और रश्मि को हमारी माँ इतना हेट क्यों करती है? अरे वो क्या हुआ ना मामा, मैं बताता हूँ आपको। पिछले साल जब नानी आई थी ना, तो चाचू ने फटाके के बिजनेस के लिए उनसे 10,000 रुपए उधार लिए थे, जो अभी तक उन्होंने चुकाए नहीं। पटाखों का बिजनेस? छी, राहुल की ये नौबत आ गई थी क्या? भी करना पड़ता है, क्या करें? क्यों आखिर क्यों? अरे क्योंकि आप जैसे ओवर बजट मेहमान जो आ जाते दिवाली में, देखिए दीदी आपने अपने छोटे छोटे बच्चों को ये संस्कार दिया है, मैं एक पल भी नहीं रुकूंगा। चलिए भाभी, हमारी ट्रेन का टाइम हो गया है। आई एम सॉरी रश्मि, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ आती, लेकिन मैं क्या करूँ? इट्स ऑलराइट भाभी। रश्मि, चलो हर्ष खेलते हैं। मन्नू, क्यों, क्या हुआ? माँ, अरे तुम सब लोग मुझे भूल क्यों रहे हो? क्योंकि आप तो बिल्कुल ठीक ठाक है। अरे आप तो सीरियस थी ना? सीरियस? ये मोटे, क्या बक रहा है? मैं तो ठीक ठाक हूँ और दिवाली मनाने यहाँ आई हूँ। लेकिन मम्मी, हमें टेलीफोन आया था कि आप बहुत सीरियस है। क्या? हाँ। ये जरूर इस मोटे की हरकत होगी। अरे ये हमेशा मुझे यहाँ से भगाने के चक्कर में रहता है। राइट, अरे ऐसी गिरी हुई हरकत सिर्फ राहुल ही कर सकता है। अरे भाभी, राहुल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे एक मिनट, मैं ऐसा क्यों करूँगा भाभी? रश्मि, मालूम है उस दिन राहुल मुझे क्या कह रहा था? कह रहा था कि भाभी भाभी मुझे रश्मि की माँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो बात सच है कि आप मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये भी बात सच है कि फोन मैंने नहीं किया था। चुप मोटे, ये ले मेरे बैग और जाओ ऊपर। रश्मि, चल बेटा, दिवाली के लिए तूने क्या क्या बनाया है? अरे मैं इसका जमाई हूँ या इसकी बेटी के घर का नौकर? करो और फोन करो। अरे आई शपथ, मैंने फोन नहीं किया। ये किसने किया होगा फोन? बताओ। हाँ, मुझे लगता है फोन राहुल ने किया होगा। राहुल? हाँ तो मिसेस खत्री, आपको डाइवोर्स जरूर मिलेगा। लेकिन मैंने आपको एक बार आपके हस्बैंड से मिलने के लिए कहा था, क्या आप उनसे मिली? हाँ मिली। अच्छा, वेरी गुड। तो किस मूड में थे वो? झगड़ने के मूड में थे। अच्छा, झगड़ने के मूड में थे। अच्छा, उन्होंने क्या कहा आपसे?
उन्होंने कहा हाँ? तुम्हारी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। Correct. अगर ये बकवास सुनानी हो तो किसी गधे को जाके सुनाना। तो आपने क्या किया? मैं आपसे मिलने चली आई। ये आपने बहुत अच्छा किया। क्या? कृष्णकांत देखिए देखिए, इस उम्र में भी आपको डाइवोर्स मिल सकता है, लेकिन आपको 6 महीने के बाद आना पड़ेगा। काफी लोग क्यों में हैं। ए भुलक्कड़, तू मुझे भूल गया? अरे मैं राधिका की माँ हूँ, माँ। हाँ, ठीक है, आप राधिका की माँ हैं, लेकिन राधिका कौन है? अरे राधिका तेरी बीवी। हाँ? मैं तेरी सास हूँ, सास। आप डायरेक्ट ऑफिस से गए, घर नहीं गई? हाँ, मैंने सोचा पहले तुम्हें मिल लूं। ये कौन है? ये आप कौन है? मिसेस खत्री। मिसेस खत्री है ये, मेरी क्लाइंट है ये, और ये डाइवोर्स करवाने के लिए आई। डाइवोर्स? जरूर बाहर कहीं चक्कर चल रहा होगा। चल रहा है क्या? हाँ? हाँ? शक्ल देखो, बिल्कुल कैरेक्टरलेस लगती है। कृष्णकांत जी। और ससुर जी, देखो देखो, गुस्सा देखो। अपने पति के साथ ऐसे ही झगड़ती होगी। दिस इज टू मच कृष्णकांत जी। आप अपने सास को समझाइए। इसको बस सास आप समझ जाइए। अरे ये क्या समझाएगा मुझे? समझना तो तुझे चाहिए। इनफ कृष्णकांत जी, मैं अब ये केस आपसे नहीं लड़वाऊंगी। मैं जा रही हूँ। गुड बाय। दीदी क्या हुआ ये मंजू? देखो, मैंने क्या है? 10 करोड़ की दिवाली बम्पर लॉटरी खरीदी है। बेचारा गूंगा बहरा लॉटरी वाला था, मुझसे कह रहा था कि ये लॉटरी मुझे ही लगेगी। अच्छा मन्नू, अगर तुझे लॉटरी लगी तो सबसे पहले तू क्या करेगा? बोलो 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 बोलो। सबसे पहले मैं आपको 100 रुपए लौटा दूंगा, जो ये लॉटरी खरीदने के लिए मैंने आपकी पर्स से चुराए थे। लुच्चा। I don't mind. अरे माँ, अरे माँ, कैसे हो तुम माँ? तू कैसा है रे बेटा? कितना दुबला हो गया है रे तू। लगता है तेरा जीजू तुझे बहुत डांटता है। वैसे बेचारे बहुत दयालु हैं, भले हैं। हो गया, फैमिली गेट टुगेदर हो गया। यस यस। वेरी गुड। लगता है इस घर में आज से मुझे तोता बनकर रहना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? ये कुछ नहीं माँ, जब से दिमाग का ऑपरेशन हुआ है ना, ऐसे ही बड़बड़ाता रहता है। तुम ध्यान मत देना। अच्छा तुम फ्रेश होकर आओ, फिर हम नाश्ता करते हैं। चलो। हाँ माँ, मालूम है दीदी ने आज नाश्ते में क्या बनाया है? क्या? रसमलाई। अरे बाप रे, कितने भयंकर लोग हैं। लगता है इस दिवाली से पहले इस घर में अकाल पड़ेगा। हाय राकेश। राकेश नहीं भैया, राहुल। राहुल, कैसे हो? ये तुम्हारा चेहरा क्रिकेट के मैदान में खड़े हुए कंफ्यूज अंपायर की तरह क्यों है? क्या बताऊं भैया, जब से मेरी सास आई है तब से सांस लेना मुश्किल हो गया। अच्छा, तो हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। अच्छा, आपकी कश्ती भी आ गई? हाँ, अंदर रसमलाई खा रही है। भैया हाँ बेटा, आप मुझे 10,000 दे सकते हैं? जरूर दे सकता हूँ मेरे भाई, लेकिन क्यों? अरे ये रश्मि और उसकी माँ अभी शॉपिंग करके आई हैं। न उनका बिल देखकर मुझे लगता है कि पटाखे के बिजनेस के साथ साथ मुझे रामू नौकर भी बनना पड़ेगा। तो दे रहे हैं ना 10,000 भैया? हाँ मेरे भाई, जरूर दूंगा मैं तुम्हें। ये ले मेरे भाई, 10,000 रुपया ले। थैंक यू भैया। ओके भाई। और 5 है? चलेगा चलेगा। अरे आइए कपूर साहब, आइए। बोलो। इस साल में बहुत बढ़िया पटाखे लेकर आए हो। बहुत अच्छी खासियत है इन पटाखों में। कैसी खासियत? खासियत ये है कि आप इन पटाखों को बजाएंगे ना तो बिल्कुल आवाज नहीं होगा, पुस। कौन सी नई बात है? हर साल तो यही होता है। नहीं, हर साल होता है, लेकिन हर साल क्या है कि वो खराब क्वालिटी के पटाखे आते हैं ना, इसलिए पुस होता है। लेकिन इस साल मैंने स्पेशली ऐसे डिजाइन किए हैं कि इन पटाखों को आप बजाएंगे ना तो दिखने में तो कलरफुल लगेंगे, लेकिन आवाज पुस है। पोल्यूशन कंट्रोल, पीयूसी। नहीं बाबा, मुझे नहीं खरीदने तुम्हारे पटाखे। अरे कपूर साहब, कुछ तो लेते जाइए, वरना ये 10,000 के पटाखे मुझे अकेले को बजाने पड़ेंगे। तू यहाँ क्या बड़बड़ा रहा है? मैंने तुझे बनिए के पास जाने को बोला था ना। मामी, ये बनिए के दुकान पे नहीं जा सकता, ये पटाखे बेच रहा है ना। रश्मि, किस गरीब से शादी की तूने? इससे तो अच्छा होता कि तू कुंवारी ही रह जा। मामी, ये राहुल का साइड बिजनेस है। वो हर दिवाली पे पटाखे बेचता है, मतलब बेचता है। हाँ पता है पता है। एक कफल लगा और करेगा भी क्या? रश्मि, इनको ले जाओ, मैं यहाँ पटाखे बेच रहा हूँ। इट्स अ वेरी एक्सप्लोसिव प्लेस, जस्ट टेक शी अवे। ये हाई सिटी है। मामी, टीनू, 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 टीनू। जीजा जी, टीनू नहीं मीनू। अरे क्या? हाँ मन्नू। मन्नू, 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 ये क्या हो रहा है? सुबह सुबह इतना खाना खा रहे हो?
खाना? हाँ। ये खाना नहीं, ब्रेकफास्ट है क्या? आप लोग इसे ब्रेकफास्ट कहते हैं? अरे हमारे भारत देश में 10 भूखे लोग 10 दिन तक इसमें अपना पेट भर सकते हैं। ग्रीश, मैं जरा मेवालाल मिठाई वाले के पास जा रही हूँ। मेवालाल मिठाई वाले के पास? हाँ। क्यों? ये देखो ना, मैंने मिठाई बनाई है सैंपल के तौर पे, अच्छा। जो उसे दिखाना चाहती हूँ। सोच रही हूँ इस दिवाली में मिठाई बेचूं। क्यों? क्यों? क्योंकि आप लोग जो यहाँ आए हैं, क्या है कि हमें जिंदा रहने के लिए, पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। राहुल कितने पटाखे बेच पाए? एक भी नहीं रश्मि, एक फुलझड़ी भी नहीं बिकी। कम ऑन यार राहुल, व्हाट इज दिस? दिवाली के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं, कब बिकेंगे तुम्हारे ये सारे पटाखे? क्या पता रश्मि, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। लगता है हमारे घर में कोई पनवती घुस गया है। ये जैसे कि ये तुम्हारी माँ। राहुल, मम्मी के बारे में एक भी लफ्ज बोला ना तो मैं यहाँ पे 10 बॉम्ब फोड़ दूंगी। बोलो बोनी तो होगी, उसके पैसे दे देना। ऐसी शी नहीं शे। अभी तक मन्नू भी नहीं आया। जानती हो, मैंने उसे नौकरी पे रखा है एज सेल्समैन ऑन कमीशन। तो बिके तुम्हारे सारे पटाखे। क्यों? क्योंकि मनु हमारे घर के कीमती चीजों के अलावा और कुछ नहीं बेच पाया। आइए गुप्ता जी, आइए। आइए गुप्ता जी, बैठिए। रश्मि, गुप्ता जी गए फर्स्ट क्लास चाय लेकर आओ, इलायची मर गए। अब पिलाई। क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मुझे कृष्णकांत जी से मिलना है। अब वो तो मिलवा दूंगा, पहले बच्चों के लिए 2-4 पटाखे तो ले लीजिए। मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मेरे बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं है? क्यों नहीं है? शादी नहीं हुई। क्यों नहीं की? लड़की नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? अच्छा बाबा तू दे दे। चल। राहुल, 10 डजन एटम बॉम्ब दे दो। 10 डजन नहीं चाहिए मुझे। क्यों नहीं चाहिए? अरे तू दे दे यार। थैंक यू। अरे क्या कर रहा है? अरे रुक रहा है। यस। कृष्णकांत जी कहाँ है? कृष्णकांत जी तो घर पे नहीं है। आपको और कुछ चाहिए? नहीं। क्यों नहीं चाहिए? अरे वाह मन्नू, इसे कहते हैं सेल्समैनशिप। अरे पटाखे तो कुछ नहीं है, मैंने तो एक दिन कुतुब मीनार भी बेच दिया था। क्या बात कर रहा है? कितने में? $10,000। $10,000? और वो मुझसे फ्री होम डिलीवरी मांग रहा था। मैंने कहा 10,000 में ये सब नहीं होएगा। अब तक कुतुब मीनार वहीं पड़ा है। थैंक यू। अरे थैंक यू यार, तूने मेरी बोनी करवा दी है। थैंक यू। जा ऐसे और गुप्तास लेकर आ जा। अरे यार मुझसे चालू मत हो जाए यार। 1 2 3 4 5। अरे ये अच्छा हुआ, मेरे 10,000 में से 500 को मिले। लिख लेना। अरे इसको कहते हैं अंधे की आंख खुली, धंधे की वाट लगी। भैया चिल्लाओ मत। आपकी सास का कुछ कीजिए, वरना मैं आपके 10,000 नहीं लौटा पाऊंगा। हाँ, वाकई में कुछ करना पड़ेगा। वाकई में कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या करें? पता नहीं, आप कुछ कीजिए। ठीक है, घर पे फोन लगा। क्यों? सवाल मत पूछा कर, घर पे फोन लगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे नंबर याद नहीं है। ठीक है, मैं लगाता हूँ। लग गया। हेलो। हेलो, देखिए वहाँ उर्मिला जी हैं। उर्मिला मतोड़कर? अरे नहीं, उर्मिला, मैं उर्मिला हूँ। हाँ एक मिनट, मेरी माँ भी उर्मिला है। हाँ, हेलो। देखिए मैं आपका पड़ोसी जोशी जी बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बोलिए। देखिए आपके यहाँ का माहौल जो है ना, बड़ा भयंकर है। आपके जो हस्बैंड है रामदास, वो किसी काम वाली के पीछे पड़े हुए हैं। और वो काम वाली आपके कपड़े और गहने पहनकर घूम रही है। जोशी! देखिए चिल्लाइए मत। आपका अच्छा सोचना हमारा फर्ज है, क्योंकि हम आपके पड़ोसी हैं। देखिए आपको जो करना है कर लीजिए। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? मुझे अभी कभी जाना चाहिए। हाँ? राधिका! अब देखना ये बुढ़िया कैसे भागेगी। आज भैया ये आइडिया आपको पहले आया होता। हाँ यार, ये क्या कर रहा है तू? अब एक ऐसा ही फोन जाएगा मेरी सास को। अरे माँ, अब इतनी दूर से आई हो तो कम से कम दिवाली मना कर तो जाओ। वही तो। नहीं, पता नहीं तेरे बूढ़े बाप को और उधर अकेले छोड़ा ना तो पता नहीं और कितना सठिया जाएगा। अरे 2-4 दिन यहाँ क्या चली आई, वो वहाँ सखू के साथ दिवाली मना रहा है। छोड़ो ना माँ, क्यों उस पड़ोसी की बात पर विश्वास कर रही हो? डैडी ऐसा कर ही नहीं सकते। नहीं, वो अपना पड़ोसी है ना, वो गलत खबर कभी नहीं देगा। इस उम्र में डैडी पर शक करने से क्या फायदा? उम्र की बात करे वो?
वो तो इस उम्र में भी बालकनी में 4-4 घंटे खड़े होकर सामने वाली को घूरते रहते हैं। ओह, खन्ना आंटी वापस आ गई। चलो मैं भी चलता हूँ माँ। तू नहीं चलेगा, तू मुझे छोड़ने चल। हाँ बस चल। ये माँ भी कमाल करती है, अभी इस उम्र में डैडी पर शक कर रही है। भाभी मैं जा रही हूँ तू कहाँ जा रही है? मम्मी को छोड़ने। क्यों? ये दिवाली मना कर जाने वाली थी ना। आई नो दैट, लेकिन भैया का फोन आया था कि डैडी बाथरूम में फिसल कर गिर गए और एक टांग फ्रैक्चर हो गई। इसे भी फोन है? लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? नहीं नहीं कुछ गड़बड़ कुछ नहीं है, आप जाइए। कम ऑन माँ, बाय 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 बाय। बाय। लगता है इसमें क्रिश और राहुल का जरूर हाथ है। नहीं मॉम, बस हाउसफुल हो गया। ओके, अच्छा लग रहा है हाँ, क्या डेकोरेशन, वाह 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 वाह। पता है तुझे, दिवाली हमारा सबसे इम्पोर्टेंट त्योहार है, तो इसे धूमधाम से मनाना चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन सिर्फ हम दोनों ही डेकोरेशन क्यों करें, बाकी सब लोग का? चाचू, भूख लगी रही, बहुत हमेशा भूख लगी रहती है। अच्छा वैसे तो राहुल कहाँ है? उसके लिए 2 मोटे-मोटे कस्टमर्स लाया हूँ मैं। हाँ हाँ, वो अपने भैया के साथ बाहर कंदील लगा रहे हैं। भाभी भाभी, क्या हुआ? वो कंधे लटकाने के लिए आपने सीढ़ी दी थी ना, वो सीढ़ी टूट गई। ओह शिट। सीढ़ी कैसे टूट गई? क्या पता कैसे टूट गई, लेकिन टूट गई। तो क्रिश को बोलो गैरेज में से दूसरी सीढ़ी लाओ। हाँ नहीं बाबा ने इस वक्त उनको कुछ नहीं कह सकते, क्यों बाबा, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो इस वक्त कंधे से लटक रहे हैं। हाँ, सीढ़ी पे वही चढ़े थे कंधे लटकाने के लिए। कौन? अरे हर्ष, जल्दी जाके पापा को नीचे उतारो। इडियट, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, लटकने के लिए छोड़ कर आया मुझे। अच्छा हुआ कि मिसेस खन्ना वहाँ पे खड़ी थी गैलरी में, उन्होंने मुझे अंदर ले लिया। रियली? लाओ कंदिल मुझे तो, मैं लटका के आता हूँ। ये मिसेस खन्ना को भूल जाओ, आज दिवाली का दिन है दिवाली मालूम। का दिन। लेट्स विश ईच अदर। चलो चलो राहुल, तुम्हारा वो बम फोड़ो जिसकी आवाज नहीं आती है। हाँ भैया, ये पीयूसी बम है, इसका आवाज यानी धमाका बिल्कुल नहीं होता, हाँ। सिर्फ कलर्स दिखाई देते हैं। चलो यस यस यस, एक्सक्यूज मी चाचू। हाँ हाँ अगरबत्ती यही। जैसी खुशबू आएगी, खुशबू। अरे देखो अभी सिर्फ राहुल, धमाका क्यों हुआ? राम 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 राम। लग रहा है स्टॉक खराब निकला। अरे हैप्पी दिवाली।